हेलो एंड वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आज जो आपका पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो आइए जानते हैं क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। हिंदी में इन्हें कहते हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। देखिए, इससे पहले हमने पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में हमने पिछले दो लेक्चर जो रहे हैं अपने, एक तो प्रियम्बल पर रहा है, प्रस्तावना पे, ठीक है, प्रस्तावना कहते हैं जैसे संविधान की प्रस्तावना। दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट्स पर आया, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकारों पे। दो लेक्चर हमारे बन चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मौलिक अधिकार के बाद हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जिन्हें हिंदी में कहते हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। देखिए क्या है, जानते हैं इसको। देखिए एक एक वर्ड में लिखा हुआ है, देखिए कि क्या अगर हम इन वर्ड को समझने की कोशिश करें तो इन्हीं में इनको अगर हम ध्यान से समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। देखिए लिखा है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। देखिए एक राज्य जब अपनी कोई नीति बनाता है, कोई नीति या कोई नियम कानून बनाता है, तो उसको यहाँ से निर्देश मिलेंगे कि किस तरीके से आप, ठीक है, क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें जो होंगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तैयार करेगी, ठीक है। राज्य अपनी नीति बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखेगा, वो बातें क्या होंगी, ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आगे बात समझ में आपको, ऐसे सिद्धांत जो हमारे राज्य को हेल्प करेंगे कि वो किस तरह किन किन बातों का ध्यान रखे अपनी नीति बनाते समय, ठीक है। नीतियां किसके लिए बनती है? नीतियां लोगों के लिए बनती हैं, ठीक है, लोगों के लिए बनती है। लोकतंत्र है हमारे देश में, तो लोकतंत्र में लोगों की सरकार है, तो लोग के लिए अगर हमने नीतियां बनानी तो किन किन बातों का ध्यान रखना, ये हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पता चलेगा, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए क्या लिखा है, बैकग्राउंड जान लेते हैं जरा कि कहां से आई है हमारे डीपीएसपी। देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डीपीएसपी भी कहते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अब देखिए क्या है, इसका सोर्स कहां से है, कहां से आया है। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, ठीक है, स्पेनिश संविधान से आया है, ठीक है, फ्रॉम विच इट केम इन द आयरिश इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और वहाँ स्पेनिश वालों, स्पेनिश देखिए आया वैसे स्पेनिश से, हमने जो लिया है स्पेनिश से लिया है, लेकिन स्पेनिश वालों ने भी कहाँ से लिया है, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कई बुक्स में लिखा होगा कि डीपीएसपी कहाँ से आई है, तो अगर ऑप्शन आए आयरिश तो आप आयरिश ही मारिएगा, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से आया है, ठीक है। आगे बात समझ में आपको। अच्छा, आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का वहां से हमने लिया है, कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 45 आयरिश संविधान का, ये अपना बैकग्राउंड रहा इसका, कहाँ से हमने ये जो कॉन्सेप्ट है वो लिया हुआ है। देखिए संविधान में, हमारे संविधान में कई जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे देशों से क्या है, लिए गए हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आमतौर पर कि कौन सा जो कॉन्सेप्ट है किस देश से लिया गया है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे डीपीएसपी मैंने बताया कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश से बोरो किया था स्पेनिश ने, ठीक है, हमने स्पेनिश से लिया हुआ है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये हो गया। आगे चलते हैं, क्या है देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। अब देखिए ये प्रावधान है कहाँ, ठीक है, कौन से संवैधानिक, ये जो संवैधानिक प्रावधान है किस पार्ट में है अपने, तो पार्ट 4 में, ठीक है, चौथे पार्ट में है ये, ठीक है। भाग 4 में आपको मिलेंगे संविधान के आपको डीपीएसपी, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेकर 51, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में इसकी विवेचना की गई है, ठीक है। उसके बाद और क्या जानने को है इसमें आपको, हाँ, आर्टिकल 37 जो है, आर्टिकल 37 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 37 वो कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अप्लाई करना है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 जो है वो क्या कहता है कि हमें जो सिद्धांत है उसको क्या करना है, उनके आवेदन के बारे में बताता है कि हमने क्या है, इनको अपनी नीति बनाते समय लागू करना है, आर्टिकल 37, ठीक है। अच्छा, ये करता क्या है, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल से होगा क्या, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा, ये इसका एम क्या होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। देखो कोई भी चीज़ अगर बनाई जाएगी तो कुछ ना कुछ उसका एम होगा, तो एम क्या है वो हम बताते हैं। देखिए एम है कि इंश्योर करना है, इसने इंश्योर करना है कि जो भारत में सोशो इकोनॉमिक जस्टिस है, ठीक है, आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय जो होगा ना उसको सुनिश्चित करेगा ये। अभी कैसे करेगा देखिए आपको बताएंगे अभी कि किस तरीके से आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा ये, ठीक है। और भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। देखिए कल्याणकारी राज्य क्या होता है, देखिए कल्याणकारी राज्य वो होता है जो अपने देश की, जो जब नीतियां बनाते समय
समाज के कल्याण की बात करें। ऐसा ना हो कि सरकार का एकमात्र काम ये होगा कि टैक्स वसूला जाए, ठीक है, टैक्स वसूला जाए, या सिर्फ लोगों को कंट्रोल किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा स्टेट जो है वो पुलिस स्टेट कहलाता है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? अपना जो वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य, देखिए यहाँ जो लिखा है कल्याणकारी राज्य ऐसा राज्य होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि जो नीतियां बनाई जाएगी लोगों के कल्याण के लिए बनाई जाएगी, ठीक है। जैसे गरीबों के लिए क्या है, वो मुफ्त में राशन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो अपना डीपीएसपी होगा ये सुनिश्चित करेगा कि हमारे देश में क्या हो, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय जो हो वो बना रहे। बात समझ में आ चुकी होगी आपको, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर क्या है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है हमारे डीपीएसपी का, ठीक है। इनका वर्गीकरण किया गया, देखिए 3 तरीके से बांटा गया है। देखिए एक तो है समाजवादी सिद्धांत है, ठीक है। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है। तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, उदार और बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है। 3 तरीके से बांटा गया। 36 से लेकर 51 में जो अपने ये डीपीएसपीज हैं इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग अपने क्या रहे हैं, 3 भाग अपने ये समाजवादी, गांधीयन और उदार और बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है। आगे हो गया आपको बात समझ में। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिएगा अब क्या है, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये अब देखिए इसमें देखिए मैं सिर्फ आपको ये बताया था, इस स्लाइड को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आप, सिर्फ मैं बताया तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो समाजवादी सिद्धांत जो थे उसमें से एक दो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपका काम क्या होगा, अगर वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्जाम में आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ अनुच्छेद पता होने चाहिए, किस अनुच्छेद में क्या लिखा है। 36 से लेकर 41 तक आप अपनी किसी बुक में देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है। डिटेल आपको जानने की उतनी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से देखिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा, ठीक है। आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। सिर्फ मेरा यहाँ पर ये एम है। आपका काम क्या होगा, आप किसी भी जहाँ पर लिस्ट बनी हो पूरी अपने डीपीएसपीज की, उसको याद कर लीजिएगा कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल किस चीज़ की बात करता है, ठीक है। ये आपको वनडे एग्जाम में यही पूछा जाएगा सिर्फ, ठीक है। आगे बात समझ में आपको। अच्छा देखिएगा, जैसे आर्टिकल 38 है, देखिए आर्टिकल 38 का एग्जांपल लेते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि डीपीएसपी काम क्या करती है। देखिए डीपीएसपी का काम क्या है, देखिए आर्टिकल 38 कहता है, अनुच्छेद 38 कहता है कि जो सरकार होगी, स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। जो स्टेट होगा, एक राज्य होगा, वो क्या करेगा, लोगों की भलाई के लिए क्या करेगा, लोगों की भलाई के लिए क्या है, हमेशा क्या रहेगा, कोशिश करता रहेगा, ठीक है। बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द सोशल ऑर्डर, ठीक है। सामाजिक जो अपना ताना बाना है उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए क्या करेगा, एक राज्य जो होगा वो कोशिशें करता रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात कर रहा है, और जो अपनी असमानताएं उनको कम करेगा, ठीक है। राज्य क्या करेगा, राज्य की कोशिश ये रहनी चाहिए कि क्या करेगा, वो जो लोगों के बीच में, जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, कोई कुछ बहुत अमीर, कुछ बहुत गरीब होते जा रहे हैं, तो वो क्या करना चाहिए, एक राज्य ये सुनिश्चित करना, उस राज्य को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये गरीबी जो हो कम से कम हो, ठीक है। जो अपनी इनकम स्टेटस, ठीक है, किसी का स्टेटस काफ़ी ऊपर, किसी का काफ़ी नीचे, तो लोगों के बीच में क्या हो रही है, काफ़ी असमानताएं हैं, ठीक है। बस कई लोगों को क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल पाती हैं गरीब लोगों को। तो ये जो है एक समाज, एक हमारा जो राज्य है वो सुनिश्चित करना चाहिए कि वो ऐसी असमानताएं ना हो। तो देखिए वो क्या करेगा, वो सरकारें क्या करती है, नई नई स्कीमें लेके आती हैं गरीबों के लिए, ठीक है। तो इस स्कीमों के लिए देखिए, अब सरकारें नई ऐसी स्कीमें क्यों लेके आएंगी, क्योंकि उनके पास क्या डीपीएसपी है, ठीक है। डीपीएसपी उनको ये निर्देश देता है, हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी वो राज्य को निर्देश देती है कि वो ऐसे प्रावधान लेकर आए ताकि क्या हो, समाज में क्या सामाजिक ताना बाना बना रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा हो कि कुछ लोग बहुत अमीर बन जाए और गरीबों को वो पूछे ही ना, ठीक है। तो समाज, ये हमारा राज्य सुनिश्चित करेगा, ठीक है। हमारा देश की जो सरकारें होंगी वो सुनिश्चित करेंगे। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब जैसे आपको जैसे आर्टिकल 41 का एग्जांपल देता हूँ। आर्टिकल 41 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 41 कहता है कि देखिए काम का अधिकार होना चाहिए सबको, ठीक है। एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, सबको, ठीक है। ओल्ड एज, जैसे ओल्ड एज और यहाँ पर देखिए जैसे इस प्रावधान होने चाहिए कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है, डिसेबल पर्सन के लिए क्या अलग से क्या नीतियां बनाई जाए, डिसेबल मतलब जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए अलग से प्रावधान बनाए जाए, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, समझ चुके हैं आप कि अपने डीपीएसपी का क्या काम है, डीपीएसपी का काम आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ये है, बाकी देखिए यहाँ आपको समझा देता हूँ। देखिए कि जब जैसे कोई अगर मान लीजिए मेटर्निटी लीव रिलीफ देनी है, ठीक है, अगर किसी को, ठीक है, किसी लेडी को, या मेटर्निटी लीव रिलीफ तो अब आजकल जेंट्स को भी मिलने लगी है, ठीक है, मैन को भी मिलने लगी है, ठीक है, अगर ड्यूरिंग मेटर्निटी पीरियड के टाइम पे,
तो इस तरीके के प्रावधान होने चाहिए। अगर मान लीजिए कोई लेडी है अगर, ठीक है, वो मेटर्निटी पीरियड में है, ठीक है, इस तरीके से अगर वो प्रेग्नेंट है, तो क्या होगा कि उनके लिए ऐसे प्रावधान बने हैं कि उस समय पर उनको क्या दिया जाए, उनको रिलीफ दिया जाए, ठीक है, रिलीफ दिया जाए। तो ये ऐसे प्रावधान बने हुए हैं। तो ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा ना, समाज की व्यवस्थाएं बनी रहती हैं, ऐसे प्रावधान हो चाहिए। तो समझ में आ चुका होगा। तो ऐसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल्स आपके लिए क्या काम है ना, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ आर्टिकल पता होना चाहिए और उसमें क्या, किस आर्टिकल में क्या लिखा है वो पता होना चाहिए। इतना डिटेल में आप नहीं जाए, ठीक है। ये स्लाइड वैसे आपके लिए है भी नहीं, सिर्फ मैंने आपको समझाना था कि किस तरीके से डीपीएसपी काम करती है, ठीक है। अब देखिए गांधीयन प्रिंसिपल, कुछ गांधीयन प्रिंसिपल, देखिए ये 3 तरीके से बांटा था, तो उसमें दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधीयन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो अपने विलेज पंचायत है, ठीक है, अपने ग्राम पंचायत है, उनका जो है वो गठन करना, ठीक है, उसके ग्राम पंचायत का गठन करना, ठीक है, और कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, ठीक है, लघु कुटीर उद्योग को प्रमोट करना है, ठीक है। SC STs और अदर वीकर सेक्शन से उनके लिए प्रावधान होने चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल प्रावधान होने चाहिए उनके लिए, ठीक है, शिक्षा में प्रावधान होने चाहिए, और उनके लिए आर्थिक रूप से उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनको प्रमोट, आर्थिक रूप से उनको क्या है, बल दिया जाए, ठीक है। इस तरीके से प्रावधान जो होते हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं, ठीक है। डीपीएसपी का काम आप समझ चुके हो मोटे मोटे तौर पे। लिबरल प्रिंसिपल में देखिए, लिबरल प्रिंसिपल में देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। ये बहुत चर्चाओं का विषय रहता है। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अब आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना, सरकारें बातें करती रहती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना है, ठीक है, देश में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, देखिए क्या है हमारे पास, ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए नीति, इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताओं में क्या है, देखिए ये तो मैं बता चुका हूं आपको कि देखिए कि एक राज्य को क्या करना है, एक राज्य को ध्यान रखना है अपनी नीतियों को बनाते समय, ठीक है। ये हमारे डीपीएसपी बता दी, इसकी विशेषता है ये। अब देखिए इनका एम क्या होगा, देखिए इन सारे प्रावधानों का जो हम प्रावधान लेकर आ रहे हैं, सरकारें जो है ये अच्छे अच्छे गरीबों के लिए स्कीम लेकर आ रही है, ठीक है। और ये सारी जो प्रावधान जो लेकर आ रही है, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि जो जो न्याय व्यवस्था है वो बनी रही है, ठीक है। न्याय मतलब अमीर गरीब के बीच में जो देखिए खाइयाँ बढ़ती जा रही है, तो उससे क्या होगा, अन्याय होता है उन लोगों के, उनके साथ गरीबों के। तो ये जो है अपना ये न्याय व्यवस्था बनी रहे, स्वतंत्रता बनी रहे, ठीक है। सबको अधिकार हो, बराबरी का अधिकार हो, स्वतंत्रता बने, समानता का अधिकार हो, बंधुत्व बना रहे, ये जो है ना, ये सब कुछ बना रहे, ठीक है। इन सब से होगा क्या, ये सारे काम होंगे। इनसे होगा क्या, इनसे होगा क्या, आप जो है इन सबको सुनिश्चित कर पाएंगे। अब बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सुनिश्चित कर पाएंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से सुनिश्चित होगा ये, ठीक है। ये है। उसके बाद क्या है, देखिए एक बात ध्यान रख लीजिएगा, आपको पेपर में पूछा जाए कि देखिए जो अपने डीपीएसपी होती है नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब गैर न्याय संगत है। गैर न्याय संगत का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए देखिए गैर न्याय संगत का मतलब, अगर मान लीजिए सरकार, ये लिखी है डीपीएसपी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। डीपीएसपी का क्या है, सेपरेट चैप्टर पार्ट 4 में बताया मैंने आपको, पार्ट 4 में, ठीक है, भाग 4 में आपको क्या मिल जाएंगे, डीपीएसपी मिल जाएंगे। अब होगा क्या कि ये जो अपना अगर मान लीजिए आपको डीपीएसपी में जो लिखा गया है, सरकारें उस तरीके से सरकारें इनको अगर मान लीजिए लागू नहीं करती हैं, सरकारें इनको अगर लागू नहीं करती हैं, तो आप इनको लेकर, ठीक है, आप इन बातों को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में आप ये नहीं कह सकते कि सरकारें जो हैं वो अपना काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये क्या है, लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, ठीक है। ये सरकार को निर्देश तो देती है, लेकिन सरकार बाध्य नहीं है इनको करने के लिए, इनको अप्लाई करने के लिए, ठीक है, इनको लागू करने के लिए। अगली बात समझ में आपको, तो आप इसको अगर बाध्य नहीं, आप सरकारों को बाध्य कैसे करेंगे, सरकारों को बाध्य आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सरकारें जो है अपना ये जो है इनको लागू करें, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते इनको, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते आप इसको लेकर, गैर न्याय संगत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते इनको, ठीक है, इनको लागू करवाने के लिए। आगे बात समझ में आपको, ये है गैर न्याय संगत का होना, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दो चीजों को आपको पता होना चाहिए, देखिए जो मौलिक अधिकार है, अपने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके बीच में अंतर क्या है। देखिए कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, थोड़े बहुत आपको कहीं ना कहीं एक जैसी चीजें लगने लगती हैं, तो देखिए इनके बीच में अंतर आपको जानना जरूरी है। अंतर क्या है, देखिए जो अपना फंडामेंटल राइट, सबसे पहला अंतर देखिए कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, नकारात्मक है। नकारात्मक से मीनिंग क्या है, देखिए नकारात्मक से मीनिंग है कि फंडामेंटल राइट क्या करती है, सरकारों को रोकती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ करने से रोकती हैं। अब देखिए कुछ ना कुछ का क्या मीनिंग है, कुछ ना कुछ करने से रोकती हैं, इसीलिए इनको नकारात्मक कहा है। देखिए अगर मान लीजिए आपको क्या नाम है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, हमारे देश में बोलने की क्या है, स्वतंत्रता है। अब जब मान लीजिए आपका ये अधिकार ले लिया जाए, आपका अगर ये अधिकार आपसे ले लिया जाए कि बोलने की स्वतंत्रता जो है आपसे ले ली जाए, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे,
आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आपके क्या है, इस अधिकार की क्या करेगा, इस अधिकार को आपकी बहाली करेगा, ठीक है, इस अधिकार को आपको क्या क्या देगा, ठीक है, वो कहेगा सरकार से कहेगा कि क्या है, आप जो है इस पर्सन को जो है इस अधिकार से वंचित रख रहे हैं, ठीक है, तो वो दिया जाए इसको अधिकार। तो क्या होगा, सरकार को रोकता है, ये फंडामेंटल राइट क्या करती है, रोकती है सरकारों को कुछ ना कुछ करने से, ठीक है। ये सरकारें क्या करती हैं, अपने अधिकारों को लागू करने की कोशिश करती है। तो क्या कहेगा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस पर लगाम लगाएगा, सरकार पर लगाम लगाएगा, नकारात्मक है, आई बात समझ। वहीं जो डीपीएसपीज हैं, डीपीएसपी क्या सकारात्मक है, डीपीएसपी क्या कर रही है, सरकारों को निर्देश दे रही है कुछ ना कुछ काम करने के लिए, प्रावधानों को लागू करना है, डीपीएसपी में जो प्रावधान है उसको लागू करना है, तो वो क्या होगा, ये सकारात्मक है। बात समझ में आ चुकी है, सकारात्मक और नकारात्मक में। देखिए अब देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है वो न्यायोचित है। न्यायोचित मतलब आप इसको, ये जस्टिसेबल है। अगर आपको ये ना दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं, न्याय की मांग कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, अदालतों में जा सकते हैं आप, ठीक है, ये आप क्या है, इनको लेके आप कोर्ट में जा सकते हैं। वहीं देखिएगा जो अपना डीपीएसपीज है, डीपीएसपीज क्या है, गैर न्याय संगत है। गैर न्याय संगत का मतलब है कि आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको थोड़ी देर पहले भी बताया गया इसके फीचर में, ठीक है। लागू करना ये क्या, सरकारें बाध्य नहीं है इसको लागू करने के लिए, ठीक है, सिर्फ सरकार को निर्देश मिलता है यहाँ से। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि जो अपना फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या करते हैं कि वो देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र मतलब कि देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब है कि देश में जो है वो लोकतंत्र क्या है, बचा रहे। लोकतंत्र क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र जो है बचा। लोकतंत्र कैसे बचेगा, देखिए जब ये सारे अधिकार हमारे देश में, देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के लिए बनी होती है सरकार, लोगों के लिए बनी होती है, ठीक है, पीपल्स गवर्नमेंट होती है, लोगों के द्वारा बनाई गई होती है, लोगों के लिए होती है, ठीक है, लोगों द्वारा बनाई गई होती है सरकार, ठीक है, लोगों के लिए काम करती हुई सरकार है। अब देखिएगा कि इसका काम क्या, अगर मान लीजिए आपको अधिकार, जनता से उसके अधिकार ले लिए जाए तो क्या होगा, जनता क्या होगी, लोकतंत्र बचा रहेगा क्या, लोगों के लिए ही तो सरकार बनी थी, और अगर जनता को ही अधिकार ना दिया जाए तो क्या होगा, सरकार, ये लोकतंत्र क्या है, बच नहीं पाएगा। तो राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना में मदद करता है। बात समझ में आ चुकी होगी आपको, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, उद्देश्य देश में सामाजिक, इसका डीपीएसपी का क्या है, देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आप समझ चुके होंगे, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, अगर मान लीजिए गरीबों के लिए विशेष प्रावधान करे जाएं, किसी उसके उनकी एजुकेशन को लेकर के, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके लिए मान लीजिए समाज कल्याण की अगर मान लीजिए व्यवस्थाएं लेके आए, स्कीम लेके आए जाए, तो क्या होगा, लोकतंत्र या समाज का आर्थिक जो सामाजिक ताना बाना होगा ना, वो सही मायनों में बचा रहेगा, ठीक है। वरना क्या होगा, कुछ लोग काफी गरीब, कुछ लोग काफी अमीर, तो क्या होगा, एक दिन एक अमीर आदमी जो होगा गरीब आदमी को कुचल के रख देगा बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, ये प्रावधान क्या करेंगे, ये प्रावधान आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा। उसके बाद देखिएगा, इसमें लीगल सैंक्शंस हैं, ठीक है। ये क्या है, लीगली आप इसको, लीगली क्या रहते हैं, सैंक्शन रहते हैं। अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट क्या होता है, ये लीगली सैंक्शन है, ठीक है, कानूनी प्रतिबंध है इसमें, ठीक। आगे बात समझ आपको। अच्छा, इसमें क्या है, मॉरल सैंक्शंस है। ये मॉरल सैंक्शन मतलब नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है। अब ये सरकार को क्या है, उस तरीके से कानूनी प्रतिबंध नहीं है कोई कि इनको लागू करना, ये क्या है, सरकारों की नीति, सरकारों की क्या है, नैतिकता बनती है इनको करना। गरीबों के लिए काम करना का सरकार की नैतिकता है, ठीक है। सरकार बाध्य नहीं है करने के लिए, लेकिन सरकार अगर नैतिकता पर काम नहीं करेगी, राजनीतिक प्रतिबंध नहीं होंगे उन पर, तो क्या होगा, सरकारें किसके लिए काम करेगी, लोगों के लिए काम ही नहीं कर रही, और लोकतंत्र के लोगों के लिए काम करना है। तो नैतिक और क्या राजनीतिक प्रतिबंध है, ठीक है। सरकारें बाध्य नहीं है डीपीएसपी को लागू करने के लिए, सिर्फ नैतिक प्रतिबंध है उन पर, ठीक है। और नैतिकता कहती है कि गरीबों का कल्याण होना चाहिए। देखिए ये क्या है, उसके एक बाद क्या, भी व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देती है, इसलिए भी व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी। देखिए जब एक व्यक्ति के कल्याण की बात हो रही है, व्यक्ति के कल्याण की बात होगी, तो क्या, ठीक है, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, तो क्या होगा यहाँ पर, ये व्यक्तिवादी है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स है व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी है, मतलब एक व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, और जो व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा तो क्या है, पूरा देश क्या है, उन हर एक व्यक्ति से बना हुआ है, ठीक है, कई व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ है, तो क्या व्यक्तिगत है, ये आपके व्यक्तिगत अधिकारों को सुनिश्चित करता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये क्या है, समाजवादी है, एक समाज की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, अगर मान लीजिए कोई प्रावधान बनाया गया किसी के लिए, ठीक है, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, तो क्या होगा, वो एक समाज के लिए बनाया जाएगा, सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं बनाया जाएगा। वो समाज कल्याण की जो नीतियाँ होंगी सिर्फ एक आदमी को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इनको लागू करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए क्या है, किसी कानून की जरूरत नहीं है,
ठीक है, वो स्वचालित रूप से लागू होती हैं, कोई कानून की जरूरत नहीं है फंडामेंटल राइट्स के। फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, तो इसका मतलब आपके लिए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। आपके जो संविधान है उसमें लिखा गया है कि क्या है, आपको फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट्स आपको दिए गए हैं, तो क्या स्वचालित अपने आप लागू होते हैं। लेकिन जो अपने डीपीएसपी ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे तो हैं, लेकिन फिर भी लागू नहीं होते हैं अपने आप, इनको सरकारों को लागू करवाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि सरकार समाज कल्याण के क्या ले आएगी, प्रावधान लेके आएगी, तो ऐसा नहीं है कि अपने आप लागू हो जाते हैं, लिखा गया है कि सरकार को करना है, लेकिन सरकारें करेंगी नहीं करेंगी वो सरकारों के ऊपर है। ठीक है, और सरकारें करेंगी क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि क्या है, उन्हें लोगों से वोट चाहिए। ठीक है, वो करेंगी ऐसा। उसके बाद देखिए क्या है, द कोर्ट आर बाउंड टू डिक्लेयर, अदालतें किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वालों को कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने के लिए बाध्य है। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी आए, मान लीजिए मौलिक अधिकार है, आपके मौलिक अधिकार है, अगर मान लीजिए उनका हनन होता है, उनका उल्लंघन होता है, तो क्या है, ऐसे कानून अगर कोई भी कानून अगर सरकार लेके आती है और जिससे आपके मौलिक अधिकारों पर असर पड़ता है, तो क्या है, कोर्ट जो होगा उनको क्या करते हैं, अमान्य घोषित कर देगा। ठीक है, कोर्ट ठीक है डिक्लेयर कर देगा, उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। आई बात समझ में आपको। लेकिन वहीं जो है डीपीएसपी के लिए ऐसा नहीं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्या बोल सरकार ऐसा आपके लिए कोई ऐसे कानून लेके आती है जिसमें कि आपको क्या है, किसी भी निर्देश सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित नहीं कर सकते। सर जो अपनी कोर्ट है वो उसको अमान्य घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि वे किसी कानून की वैधता को इस आधार पर कायम रख सकते हैं कि किसी निर्देश को प्रभावी करने के लिए बनाया गया। ठीक है, ये क्या है कि कोई भी अगर मान लीजिए सरकार कानून लेके आती है तो उसको अमान्य इस बात पर घोषित नहीं किया जाएगा कि वो क्या है, डीपीएसपी को लागू नहीं कर रही है। डीपीएसपी को लागू करना उनका अपना डिसीजन है सरकार का। ठीक है, उनको अपने निर्देश हैं, लेकिन सरकार उनको अदालत जो है बाध्य नहीं कर सकती। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है आपको। लेकिन हाँ, ये किसी भी जो कानून है उसकी वैधता जो अपनी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, कोर्ट्स में अपनी, वो क्या करेगी, कानून की जो वैधता है, जैसे में कोई कानून आता है तो उसकी वैधता को देखिए इस आधार पर कायम रख सकते हैं कि देखिए ये सरकार ने ये कानून जो है डीपीएसपी को लागू करने के लिए लेके आई है, तो क्या है, उसके वैधता को बनाए रख सकती है अपनी क्या है, सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आ चुकी है आपको कि डीपीएसपी क्या कहती है। यहाँ अपना जो है डीपीएसपी जो है कंप्लीट हो जाती है। डीपीएसपी यहाँ पर हमारी सारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।